जैसे ही एग्ज़ाम आते हैं, बालकों में उत्साह का एक नया संचार होता है। लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने से पहले बालकों में एक भय व्याप्त हो जाता है और ये परीक्षा का फोबियो उन्हें परेशान करता है। लेकिन परीक्षा एक अंतिम सीमा नहीं है, सफलता की अंतिम मंजिल नहीं है, केवल परीक्षा है। इसलिए परीक्षा से पूर्व बालकों को भय मुक्त करवाना आवश्यक है। वैसे ग्रसित करने से बालक जो कुछ भी उसने साल भर अधिगम किया है, बोलने का खतरा रहता है। प्रेशर, टेंशन, तनाव, दबाव चारों तरफ का, चाहे विद्यालय का हो, परिवार का हो, हमें केवल परीक्षा को एक स्टेप ऑफ लाइफ के रूप में स्वीकार करना चाहिए। एक एक परीक्षा एक एक कदम की तरह आगे बढ़ेगी, हमें अंतिम सफलता की ओर ले जाएगी। बालक प्रायः हड़बड़ी करते हैं, लेट पहुंचते हैं, जो आवश्यक सामान है वो न ले जाने पाने के कारण अनावश्यक दबाव में आते हैं। लास्ट मोमेंट तक पढ़ने की आदत है, वो भी उपयुक्त नहीं है। अंतिम समय में तो बालक को प्रसन्नचित्त मुद्रा में भेजना चाहिए। परीक्षा कक्ष की व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। बालकों की बैठक व्यवस्था के लिए वहाँ पर इंडिकेटर होना चाहिए ताकि बालक इधर से इधर भटके नहीं। अभिभावकों के लिए भी पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। प्रतियोगिता परीक्षा में प्राय देखा जाता है अभिभावकों के लिए कोई सीटिंग नहीं होती है। अभिभावक दूर दूर से आते हैं, बाहर बैठने की, छाया की, पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। दूर दराज में एग्ज़ाम सेंटर होने के कारण अभिभावक पानी के लिए इधर इधर घूमते रहते हैं। न टॉयलेट की न वॉशरूम की व्यवस्था होती है। इस प्रकार की अवस्था कारण अभिभावक परेशान रहते हैं। क्लासरूम में भी प्राय देखा गया कि खिड़कियां टूटी हुई होती हैं। ठंडे मौसम में ठंडी हवा आती है, तो इससे बालक मानसिक रूप से भयग्रस्त हो जाता है। तो क्लासरूम में क्लास का दरवाजे, खिड़कियां आधे घंटे पहले खुल जानी चाहिए। 24 घंटे से बंद होने के कारण उसमें सफोकेशन होता है, उसमें धुआं, गंदगी उड़ती है। सूर्य की किरणें आने से ही जैसे आती हैं वैसे धूल और धुआं ऊपर उठता है। बालकों को एलर्जी का खतरा रहता है। फर्नीचर की व्यवस्था पूर्व में होनी चाहिए। फर्नीचर टूटे मोटे या टेढ़े मेढ़े नहीं हो। बालक वहाँ खटखट करता है, इधर उधर ढूंढता है। ये परीक्षा की जिम्मेदारी है। बालक को किस प्रकार से मानसिक रूप से स्थिर करना है, ये अगर बाधक तत्व हैं तो घर का तो है ही, परीक्षा का है ही, विषय का है ही, और मन में भयग्रस्त है वो तो है। इसके अलावा वहाँ का वातावरण भी एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। क्लासरूम का एनवायरनमेंट, एग्जामिनेशन रूम का एनवायरनमेंट, इन्विजिलेटर का एनवायरनमेंट, सुपरविजन का एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें बालक को अच्छी तरह से प्रभावित करती है। इसलिए केवल एक परीक्षा कक्ष में जाने तक ही पर्याप्त नहीं है। बालक वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, इन्विजिलेटर किस रूप में प्रस्तुत होता है, पेपर की प्रस्तुति, उसको पहले से पूर्वाभ्यास का अभाव होता है। वह 3 घंटे में बालक घबरा जाता है और परीक्षा को अच्छी तरह से दे नहीं पाता है। बाद में सॉल्यूशन के चक्कर में उसका मानसिक तनाव होता है। अगले पेपर के बारे में चिंता कम करता है और वर्तमान में ज़्यादा चिंता करता है। तो बालकों को इतनी सुविधाएं प्रदान करनी जरूरी है ताकि उनका भविष्य परीक्षा के बारे में उज्जवल हो सके।